हाँ, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं जो कल क्वेश्चन हम पढ़े थे उसके जस्ट आगे का क्वेश्चन पढ़ने के लिए। प्रश्नावली 11.1 का या दूसरा क्वेश्चन होगा, और यह क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। 2019 और 2020 और 2022 में आया हुआ है। अच्छा, इसको देखकर ऐसा मत सोचिएगा कि 2022 में आया है तो 2023 में नहीं आएगा। देखिए, हो सकता है ये सवाल ना आए, लेकिन सेम इसी टाइप का दूसरा सवाल पूछ ले, क्योंकि ये जो चैप्टर है आगे जितने भी क्वेश्चन है कल के क्वेश्चन को छोड़कर इसी पर आधारित है। हमको समरूप त्रिभुज की रचना करना होगा। एक त्रिभुज दिया रहेगा और उसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करना होगा, तो यही हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया गया है। एक भुजा जो है 4, एक भुजा 5, एक 6 सेंटीमीटर है। एक भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये जो 3 भुजाओं से त्रिभुज बना रहे हैं उसी के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करना है, समरूप हो। और फिर यहाँ दिया है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। मतलब उसकी भुजाएं जो है, जो ये दी गई भुजाएं हैं त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इनकी 2/3 गुनी है। तो देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। हो सकता है हम 2/3 की जगह 5/7 कर दे, 4/9 कर दे, कुछ भी कर सकता है। आगे बात समझ में। तो इनको देखिए, तो यहाँ एक चीज और है, इस सवाल को लगाने से पहले आप प्रकार में जो ये फिट कर लीजिए, प्रकार में कलम इत्यादि या पेंसिल इत्यादि फिट कर लीजिए। और हमने बताया था कल, और उसी बात पर फिर से आते हैं। और एक बात बताना भूल गए थे। देखिए, एक बात ये बताना भूल गए थे कि देखिए, पहली बात तो एक बात हमने बताया कि इसको लगाने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छे से लगाया जाता है तभी बनता है। जब प्रकार में लगाइए तो ये चीज़ कंधे से, इसके कंधे से नीचे हो तो है, बहुत नीचे है। आप जहाँ पकड़ते हैं उससे नीचे, उसको काट कर पेंसिल को या जो कलम है उसको काट कर बना लीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये जो है पेंसिल आप लगाएंगे या कलम लगाएंगे, पेन जो लगाएंगे, ये जो यहाँ सुई की नोक है, ये प्रकार की जो सुई है इससे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। मतलब सुई थोड़ा बड़ा होना चाहिए और एक पेंसिल की नोक क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। माने अगर ऐसे रखें बराबर तो एकदम टच ना करे। अगर बात समझ में, माने कापी पर अगर ऐसे आप रखिए तो सुई जो है कापी पर हो और पेन की नोक जो हो या पेंसिल की नोक वो थोड़ा सा ऊपर, बार के बराबर, कम से कम ऊपर हो, तभी आपका बनेगा चित्र। नहीं तो आप समस्या से झेलते रहेंगे। आगे बात समझ में। अब चलिए, सबसे पहले इसमें आज हमको क्या करना है, कल से एक क्वेश्चन एकदम भिन्न है। सबसे पहले हमको एक त्रिभुज की रचना करना होगा। बैठ जाइए, शोर मत मचाइए। एक त्रिभुज की रचना करना होगा। तो त्रिभुज की रचना देखिए, इसकी 3 भुजाएं दी गई हैं। फिर इसी के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की भी रचना करना होगा, उसी के समरूप। तो यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो दूसरा त्रिभुज होगा उसकी भुजाओं का अनुपात और जो दी गई त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके अनुपात के 2/3 गुना। तो जैसे मान लो एक त्रिभुज ऐसे हमने बना दिया, ABC बनाया ना। अब ये त्रिभुज देखिए, सुनिए पहले, ये त्रिभुज AB से जब दूसरा त्रिभुज बनाएंगे तो इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो यहाँ पर अनुपात से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अनुपात पर। जैसे 2:3 है, अगर 3 से 2 में भाग दोगे क्या 1 या 1 से ज्यादा आएगा? नहीं। तो जो त्रिभुज हम बनाएंगे वो इस दिए गए त्रिभुज की भुजाओं से छोटा होगा। बात समझ में आ गया? अगर यही कहीं संयोग से 3/2 होता तो जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, हम दूसरा जो त्रिभुज बनाते वो इस त्रिभुज की से क्या होता, बड़ा होता। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, यहाँ कुछ करना नहीं है, आप समझ जाइए। जब 2/3 होगा,
मतलब ऊपर का अंक छोटा होगा और नीचे का अंक बड़ा होगा। तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा दूसरा वाला, वो पहले वाले त्रिभुज से छोटा होगा। और ऊपर का अंक अगर बड़ा होगा, अंश का अंक बड़ा होगा और हर का छोटा होगा, तो जो दिया गया त्रिभुज की भुजाएं हैं, दी गई त्रिभुज की भुजाएं हैं, उससे जो है इस त्रिभुज के जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो हम इन त्रिभुज को बनाएंगे। तो इस त्रिभुज को बनाना है तो 3 भुजाएं त्रिभुज के होने चाहिए। त्रिभुज की 3 भुजाएं, ऐसे एक कच्चा चित्र बना लीजिए। एक भुजा AB हो गया, एक BC हो गया, एक CA हो गया। बात समझ में आया? आप लोग सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसकी रचना कर रहे हैं। तो AB इक्वल टू हम कितना लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर। किसी को AB, किसी को BC, किसी को CA आप मान सकते हो, हम क्रम से मान ले रहे हैं। AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और CA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे हो गया, सब लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए करना क्या होगा, हमको त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो त्रिभुज के निर्माण करने में AB, BC, CA कोई एक भुजा हम पहले बनाते हैं, चाहे जो आप AB भी बना सकते हैं, BC भी बना सकते हैं, CA भी बना सकते हैं। प्रयास ये करिए बड़ी भुजा ज़्यादा लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। समझ में आया? तो चित्र थोड़ा सुंदर बनता है। क्या बनता है? बाकी AB पर बनाओगे तब भी बनेगा, BC पहले खींचोगे तब भी बनेगा और CA खींचोगे तब भी। लेकिन अगर बड़ी भुजा इसमें से पहले बनाते हो तो चित्र थोड़ा सा फिगर सुंदर बनता है। तो इसको देखिए कैसे हम खींचते हैं। हम चल रहे पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, BC को लेते हैं, ना छोटा ना बड़ा। बाकी आप किसी को लेकर खींचिएगा, घर पर करिएगा, 100% बनेगा। ना बनेगा तो मिलिएगा आप हमसे, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले हम BC खींच रहे हैं। देखिए आपको नीचे भी जगह चाहिए और ऊपर भी जगह चाहिए, नीचे भी ज़्यादा चाहिए, ऊपर भी थोड़ा चाहिए। तो ऐसा जगह बनाए रखिएगा कॉपी में कि जितना चाहो ऊपर भी मिल जाए और नीचे भी मिल जाए। मन कहे एक पेज पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिगर आप सीख रहे हो तो एक पेज पर बनाइए बढ़िया से। कै ठो क्वेश्चन हुए है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले आप कितने सेंटीमीटर खींचोगे? 5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक, हम BC खींच रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर। तो हम तो थोड़ा सा बोर्ड पर बड़ा सा बना दे रहे हैं। रीजन ये है कि अगर बड़ा नहीं बनाएंगे तो वहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है? लेकिन आप अपनी कॉपी में कितने सेंटीमीटर बनाओगे? 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचोगे। हमने कहा ऊपर भी जगह हो और नीचे भी बचा होना चाहिए। और इसको लिख दो BC। क्या लिख देते हैं? अब BC इक्वल टू कितना आपने खींच दिया? 5 सेंटीमीटर। मन का है 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, दिमाग में ही लिखे रहिए। अभी बाद में जब चित्र बन जाएगा हम लोग 5 लिख देंगे। लिख दिए 5 सेंटीमीटर रख ली, खींच लीजिए, खींचिए सब लोग। 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। अब उसके बाद 1 मिनट देखते जाइए, अभी बनाइएगा। चलिए बनाते जाइए, सब लोग बनाते जाइए साथ में। हाँ, और निशान लगा दीजिए, जो खींचे हैं उस पर निशान लगा दीजिए। लगाइए, सब लोग खींचिए। और देखिए आप प्रकार वकार, अगर कोई मंगनी मांग रहा होगा तो उसको कोचिंग से भगा देना, ठीक है? उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो बहुत लापरवाह टाइप का स्टूडेंट है। इतनी बार बताने के बाद अगर उसको प्रकार और स्केल नहीं वो लेकर आ रहा है, ठीक है, चांदा नहीं लेकर आ रहा है, तो उसको तुरंत खदेड़ना कोचिंग से, ठीक? तो यहाँ बहुत से लोग मंगनी पर भी आते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, वो अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं। आज कई दिनों से कह रहे हैं कि आप इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक हो गया? अभी हम किसी की कॉपी मंगा कर देख सकते हैं और यहाँ कैमरे के सामने मंगा कर देखेंगे। हाँ देखेंगे, मारबो करेंगे, और क्या? दिव्यांश तुमको पहले तुम्हारा देखेंगे। इधर देखो सिराज, तुम भी देखो, तुम्हारा भी कॉपी मांगेंगे। हाँ अब इधर देखिए, शोर मत मचाइए। यहाँ पर अब इसके बाद क्या करना है? BC आपने खींच लिया। अब देखो हम AB और CA भी खींचना है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऊपर त्रिभुज बना रहे हो तो A कहीं ऊपर होगा ना, होगा कि नहीं? B यहाँ पर है तो AB होगा कि नहीं होगा? तो AB क्या सेंटीमीटर है? तो देखिए प्रकार में 4 सेंटीमीटर भरेंगे। प्रकार में भरना है, पटरी से नहीं करना। पटरी पर ऐसे प्रकार को 4 सेंटीमीटर नापो, 0 से लेकर 4।
पटरी में ऐसे 0 से लेकर क्या करेंगे 4, या 4 से लेकर 0, चाहे जैसे करो, 0 से 4 चाहे 4 से 0, पटरी में बना होगा ना। 0 पर इसको रखो, 4 पर इसको, एकदम एग्जैक्ट है, एक को पाई इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक को नहीं होना चाहिए, लिखे। अब जब 4 सेंटीमीटर भर लेना, हम भी ऐसे फर्जी तरीके से भर लिए हैं, चलो थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। भर लिए, ऐसे भरे होंगे, कुछ भरे हैं कि नहीं, 4 सेंटीमीटर प्रकार में भरिए पटरी की सहायता से। तो इसके बाद ऐसे बड़ा सा चांप लगाएंगे, ध्यान में रखिए, बड़ा सा चांप लगा दिए, बड़ा सा चांप लगाएंगे। चांप लगाने में कोई कंजूसी नहीं, बड़ा हो जा रहा, हो जाने दीजिए, आप लगाइए। एक हमने कहा देखो ए और बी के बीच की बात कितनी है 4, ए बी से ए को खींचेंगे तो कितना होना चाहिए 4। तो पटकार में क्या करिए 4 सेंटीमीटर ऐसे पटरी ले उठा लीजिए। अब चाहे 0 से 4 चाहे 4 से 0 प्रकार में भर लीजिए 4 सेंटीमीटर। इसका मुंह फैला लीजिए, फैल गया मुंह, हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी पर लगा के क्या करेंगे, जैसे 4 भरे होंगे उसी को हमारी तरह घटाइए बढ़ाइए नहीं, हम बदल दिए थे आपको समझाने के चक्कर में, ठीक। ऐसे कर दीजिए, कर दिए, 4 सेंटीमीटर चाप लगा दिए। अब देखो ये तो आपने बी से ए के लिए, ये सारा काम किसके लिए किया, बी से ए के लिए। लेकिन अब सी से भी तो ए को चलना है, नहीं है, तो सी से ए की दूरी कितना है। अब प्रकार में 6 भरो, प्रकार में क्या करोगे 6 भरो। हम भी भर ले रहे हैं फर्जी तरीके से, लेकिन आप लोग ओरिजिनल तरीके से भरिएगा, ठीक। हाँ 6 भरिए, भर दिए, चलो पटरी में नापिए स्केल में 6 सेंटीमीटर हो गया। अब सी से ये चाहिए ना, सी से चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो सी पर लगाकर, सुनिए पहले, हमको लगता है हम कम भरे, सुनिए, हाँ सी से लगाकर जो है ऐसे चाप काट रहा होगा, ऐसे चाप काट दीजिए। काटा क्या, कहीं भी कट रहा होगा, एकदम बैल है क्या यार। यहाँ सी से देखो ए के लिए, सी से ए के लिए खींचोगे ना तो ए ऊपर सर्च किया जा रहा है, सी से ऊपर चाप काटो पहले वाले। अगर चाप आपने ये छोटा खींचा है तो फिर से ए बी के लिए 4 सेंटीमीटर बढ़ा के ले लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं, हम थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं जिससे चित्र ऊपर थोड़ा सा चला जाए। फिर से सुन लीजिए, फिर से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर खींचिए, 4 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर खींचना है। और उसके बाद सी से कितना खींचना है, सी से खींचना है 6 सेंटीमीटर प्रकार में भरिए। हम यहाँ बोर्ड के लिए नहीं भर सकते, नहीं बहुत छोटा आएगा, फिगर नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ से भर दीजिए कितना सेंटीमीटर, तो सी से ऐसे चाप लगा दीजिए, लग गया। अब यही जहाँ दोनों टकराए वहीं ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। अब ए से बी को मिलाओगे तो ए भी मिलेगा, जहां पर देखो कट कर रहा है कि नहीं, यहां पर ए से बी को मिलाओ, हाँ ए से बी को मिलाओ, मिला दिए। और ए से सी को मिलाओ तो ए सी मिला कि नहीं, ए सी मिला, एकदम यार हमारा वाला बहुत अच्छा बन गया, आप लोग बनाइए। अब पटरी से ऐसे नापिए, ए बी कितना सेंटीमीटर लिए थे 4, तो ए बी देखो 4 आ रहा है, नाप कर देखो। और ए सी कितना लिए थे, सी ए देखो ये 6 आ रहा है, एकदम कम लोहा है अगर ऐसा आ रहा है। अब बाकी आपने इसको तो 5 खींचा ही होगा। अब इधर देखिए, शोर न मचाओ, यहाँ बनाओ, आ रहा है, हो गया। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर नापने पर आ रहा है, तो एकदम सही है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अभी तो हमने त्रिभुज ABC खींचा, क्या खींचा, त्रिभुज ABC खींच लिया, जिसकी तीनों भुजाएं यही हैं। एक कितना सेंटीमीटर हो गया, एक 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अभी बाद में लिखते हैं, ठीक है, यही है। अब इसके समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करना है, इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको रचना करने के लिए सबसे पहले बिंदु बी देख रहे हो ना,
बिंदु भी देख रहे हैं, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिएगा, बहुत बड़ी रेखा मत खींचिएगा, बस खींचिए, ठीक है। किसी भी लंबाई का, इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, किसी भी लंबाई का खींचिएगा, बहुत बड़ा भी कल की तरह ना खींचिएगा, हम बता रहे हैं। हाँ, ऐसे बी से न्यून कोण बनाते हुए, कैसा बनाते हुए? न्यून कोण माने समझते हो ना? अगर ऐसे खींचते तो ये 90 हो जाता, अगर इसी पर खींचते 90 हो जाता, और 90 से कम के कोण को न्यून कोण। थोड़ा सा 90 से इधर झुका दीजिए, सब लोग खींच सकते हैं, किसी का नकल मारने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ मेन लाइन समझिए, मेन। अब ऐसे आपको अनुपात देगा, क्या देगा? अनुपात। इसको हटा दे रहे हैं, अनुपात। यहाँ पर देखिए अनुपात कौन सा दिया, कितने अनुपात खींचना है? 2:3। ऐसे कभी भी आगे जितने भी सवाल हैं सब अनुपात वाले हैं, जितने 5-6 सवाल जो हैं सब अनुपात वाले हैं। तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ पर 3 बात लिखिए, 2 बात नहीं, 3 बात। समझ में आया कि नहीं? कितनी बार? एक लिखिए, देखिए बड़ा, क्या लिखेंगे? बड़ा। ये हर सवाल में ऐसे करेंगे, हम जैसे बता रहे हो वैसे करते जाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद हर, फिर उसके बाद अंश। अंश भैया देख रहे हैं ना, सबसे लास्ट में रहेगा अंश, दिमाग में खोपड़ी में बैठा लो। सबसे पहले बड़ा, फिर हर, फिर अंश, ऐसे लिख सकते हो। अब इन दोनों में बड़ा बताइए कौन है? तो बड़ा बराबर लिखो 3। अब हर कौन सा है? 3 ऊपर भी, हाँ तिकड़िया ही या तो कुल अंश 2। बात समझ में आया? ऐसे हर सवाल में हम लोग करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, कहीं रफ में लिखेंगे। ये यहाँ रूल नहीं, हम बता रहे हैं, इसे कहीं कोने रफ में लिख लियो, चाहे खोपड़ी में लिख लियो, वही रफा में किनरवा लिख लियो, बोर्ड परीक्षा में लिख पाओगे। अब इसके बाद देखिए 3 है ना, तो 3 का मतलब होता है इस पर 3 खाना बनाना है, जो बड़ा रहेगा उतने खाना पे बनी न्यून कोणवा पर। क्या खाना? तो खाना 3 है, खाना आज बनाओगे, कल 13 खाना बनाना था शायद। तो 3 खाना मुर्गी जैसे छोटा छोटा मत बनाना, अच्छे बनाओ, बहुत बड़ा बना दो, नहीं बेकार लगने लगेगा। बात समझ में आया? 3 खाना कुल इस पे बनाना है। कितने खाना बनाना है? तो चलो हम 3 खाना बना रहे, ऐसे एक नाप ले लो, फिर नाप बदलना नहीं चाहिए। आया समझ में? कहाँ खाना कैसे बनाओगे? ऐसे बी पर कोचो, यहीं पर कोचे धसाए, हाँ सुई ली। अब देखो लंगड़ा प्रकार का सुई यहाँ लगाइए, फिर ऐसे करिए, हाँ। अब आज बताए, हो गया 3 खाना। हमारे खाने कुछ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं क्या यार? तनी, हाँ घबराओ, मुर्गी नहीं मुर्गा जैसा बना दे रहे हैं, टेंशन ना लो। देखो एक, ये देखो इतना खाना ले लिए, 1 2 हो गया, तो 3 खाने मिले। अब देखो इसको आप यक्ष लिख सकते हो, ये न्यून कोण वाली रेखा को भले बड़ा बनाए हो, रहने दो, ऐसे बड़ा रहने दो, मिटाना मत। बन गया बड़ा तो बन गया, सॉरी। अब इनके नाम लिखोगे, इनके नाम या तो x1 x2 x3 लिख दो, चाहे b1 b2 b3, चाहे जो क्या लिख दें, b1 लिख दें, चाहे जो, चाहे x भी इसी पर है, b भी इसी पर है। चलो b1 लिखो, अभी b2 b3, कोई दिक्कत नहीं। आप x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं। अभी पहले b की तरह चल रहे हैं तो b की तरह चलो, कहें कि अभी औचित्य भी लिखेंगे। समझ में आया? तो बालक की बड़ा वाला काम हो चुका, इस पर टिक मार दो। अब उसका काम नहीं करना है, उसको नहीं देखना है। अब हर का काम करना। हर कितना है? तो हर 3 है, तो देखो ये 3 का मतलब होता है b इस पर है ना, तो 3 का मतलब b3 पर आओ। किस पर आओ? 3 का मतलब होता है b3 पर आओ। तो b3 से और c को क्या करोगे? कनेक्ट करा दोगे, मिला दोगे, पटरी लगा के ऐसे मिलाओ, सब लोगों का मिल गया होगा। अगर मिला दिए तो ये हर का काम भी हो चुका है, 2 काम हो चुका है। क्या काम हो चुका? 2 काम हो चुका। इतना बात, हाँ 2 काम हो चुका। अब एक काम बचा है, अंश वाला। कौन सा? अंश का। तो अंश का कैसे? अंश का मतलब होता है जैसे 3 हुआ है तो b3 लिखे, तो 2 है तो क्या लिखोगे? b2। क्या लिखोगे? मतलब अब हमको जो वर्क करना है वो b2 पर करना है। तो b2 पर कैसे करेंगे? देखिए
अभी हमने कल बताया था, देखिए कैमरे में आ रहा है क्या? बहुत नीचे नीचे तो नहीं, अच्छा एकदम। अब देखिए इधर देखिए, सबसे पहले देखो यहाँ B3 के ये जो रेखा B3 खींचे हो B2 पर आ जाना है। इसे B3C के समानांतर B2 से रेखा खींचना है। B3C के समांतर रेखा कहाँ से खींचना है? B2 पर है तो B2 पर समांतर रेखा खींचना है। किसके समांतर? B3C के। तो देखो हमने बहुत अच्छे से समांतर रेखा के लिए बताया। हमने कहा जहाँ ये B3 के समांतर खींचना है ना B3C के, तो B3 पर प्रकार का क्या लगाओ? नो। कैसे धसाओ होवे, और एक ठू चंदा मामा खान ऐसे कट बनाओ, ऐसे ऐसे धसाए कैसे प्रकार में भर लो। चाहे जहाँ इसकी कोई सीमा नहीं, कोई कितना भी कर सकता है, लेकिन अब इतना बड़ा ना दिखाओ कि वो बड़े दिखाए पर बेकार लगने लगे फिगर, या इतना छोटा ना दिखाओ कि प्रकरण नहीं चल रहा है। समझ में आया? ऐसे लेकिन एक बार जब भर लेना तो डिसबैलेंस मत करना, इधर उधर उसको हिलाना मत। समझ में आया कि नहीं? भर लिए। अब कहाँ पर खींचना है? B2 से इसके समांतर। तो B2 पर कौन है? हरिया मुहा कह के खिंचवा की हरिया, हाँ B2 से कम की तरफ, माने B1 की तरफ खींचोगे। परीक्षा में लोग क्या करते हैं? हरिया घुमड़िया ये मछली गड़बड़ा ये, यहाँ पर B2 से खींचो। B2 से ऐसे B2 पर इस प्रकार का क्या करेंगे? नोक लगाएंगे, धसाए, और उसके बाद ऐसे चंदा मामा जहाँ जा रहे हैं जाने दीजिए, कोई रोक नहीं, जहाँ भी जा रहे हैं। बात समझ में आ गया? आया बात समझ में? अभी देखते हैं, किसी की कॉपी मंगा के देखेंगे, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब इसी के समांतर खींचना ना। अब हई दो बिंदु देखेंगे, हई बिंदु और हई बिंदु, बाहरवा नहीं जाना है। इसी रेखवा पर दोनों बिंदु देख लीजिए। प्रकार को इतना बड़ा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, प्रकार का उतना गैपिंग ले लीजिए। बात समझ में आया कि नहीं? दिखाई दे रहा है क्या? देखिए इसको ऐसे, आपको समझ में आ रहा है? प्रकार का हाई बिंदुआ देखिए, दोनों हाई बाहरवा जो निकला, बाहरवा से नहीं मतलब है, ये ब्लैक लाइन पर जो दोनों पॉइंट बनाए हैं उतना भर लीजिए। अब यहाँ देखो चंदा मामा यहाँ कहीं से स्टार्ट हुए हैं क्या? स्टार्ट हुए हैं, वही सुई वहीं लगाओ यार। ठीक है, लगाए, वही नोक लगाए, और ये जो चंदा मामा बनाए हो, चाँप जिसको कहते हैं, यहीं पर कट करिए। कट कर दिए, लैंग्वेज सुधार के बोलिए। तो देखिए यहाँ कट कर दिए। बात समझ में आया कि नहीं? कट कर दिया, बहुत बढ़िया है। B2 से, B2 कहाँ है? B2 यहाँ है। B2 से ऐसे सीध ले लीजिए, यही तो आपका B2 है भाई। यहाँ देखिए ऐसे B2 होगा। समझ में आया कि नहीं? अब B2 से क्या करेंगे? ऐसे सीध, ये चाँप जो दोनों कटा है, अब B2 ऐसे पटरी से लीजिए, स्केल से लिए एक सीध में। अब ऐसे देखो, ये ऐसे खींच दो। क्या करो? खींच दो। देखो देखने से भी समांतर लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपका बना। अब ये देखो C पर कटा, क्या हुआ? तो C पर कटा तो इनका नाम C' लिख दो। क्या लिख दो? C'। ब्लैक से लिख दे क्या? हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाने से नहीं आता है, जैसे हम बता रहे हैं। C' लिख दिए। देख लो, पढ़ लो, एक नंबर पक्का, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, जान लीजिए। इसको आ गया तो समझो पूरी एक्सरसाइज आ गई। आगे बात समझ में? अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए अब यहाँ पर जो C' मिला है भैया, इसके समांतर देखो, इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचना है C' से, मतलब CA के समांतर C' से रेखा खींचना है। तो कैसे खींचोगे? CA के समांतर C' से कैसे अभी खींचते थे, फिर से यहाँ पर रखोगे भाई, इसी के समांतर यहाँ से खींचना है तो C पर ऐसे रखो, प्रकार रखे, थोड़ा सा इसमें गैपिंग ले लीजिए, ऐसे ऐसे चंदा मामा बना दीजिए। बना दिए, ऐसे भर लीजिए। एक बार भरने के बाद चेंज मत किया कीजिए, एकदम समांतर रेखा बनेगा। देखो ये समांतर देखने नहीं लग रहा है यार, बोर्ड में लग रहा है। समझ में आया? कॉपी में तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। कर लिए? अब क्या करेंगे? C पर ऐसे प्रकार लगाइए और B की तरफ मुंह करके खींचिए। C पर C' पर सुई को आप कहाँ लगाएंगे? ये C' मिला ना,
तो देखिए ए ऐसे ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दो यार, खींच दिए, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, अब हम ये बीच की गैपिंग नापेंगे, बीच की गैपिंग नापो, नाप लिए, देखिए ध्यान से सब लोग देखिए, यही ए यहाँ यहाँ हाई बाहरवा तक नहीं जाना है, यहीं यहीं तक, ये देखो काला काला बिंदु हम लगा दिए, पॉइंट लगा दिए। अब तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए, मतलब आप लोग खूब बढ़िया से बना सकते हैं। अब तो ऐसा बता दिए हैं कि बैल से बैल लड़का यार लगा ले जाए। आप लोग तो बहुत चालाक हैं, बहुत बढ़िया हैं, होशियार हैं। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर देखिए, सुनिए, यहाँ जहाँ शुरू हुआ है चंदा मामा, जहाँ स्टार्ट हुए ब्लैक पर, देखिए रेड और ब्लैक यहाँ, यहीं पर फिर लगाइए और ऐसे कट कर दीजिए, कट कर दिए। तो देखिए अब जब कट कर दिए तो पटरी उठाइए बाबू, उठा चुके। हाँ, अब देखो बालक, यहाँ सी डैश से और इस जहाँ दोनों चाप कटे हुए हैं, इसको चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों चाप जहाँ कटे हैं ऐसे मैच कराकर ऐसे खींच दीजिए। देखो एकदम बढ़िया से बन गया कि नहीं। और इसका नाम बालक क्या लिखेंगे, देखो ए पर आके गिरा, कहाँ पर गिरा, ए और बी के बीच में गिरा, तो चाहे इसका नाम बी डैश रख दीजिए, चाहे ए डैश का रख दो। ठीक है, क्या रख देते हैं, ए डैश। तो अब देखिए आपकी रचना बनकर एकदम तैयार हो गई। अब इसमें खाली रचना के चरण लिखना है और औचित्य लिखना है। औचित्य माने उसको मैथमेटिकल तरीके से सिद्ध करके दिखाना है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया है। आप पहले इसको बनाए, यहाँ ए पर गिरा तो क्या लिखे, ए डैश, और यहाँ सी पर गिरा तो सी डैश, बी डैश भी लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने कहा बी का बहुत नाम हो चुका है यार, B1 B2 B3, थोड़ा सी के भी लिखे जाए, कुछ सी डैश बने, एक ए डैश बन गया। समझ में आया कि नहीं, बन गया, कितने लोगों का बन गया, सबका बन गया। अरे यार तब तो तुम लोग यार गोबरे में भाला मार दिए हो, जान लो। चलो बन गया सबका। अब देखिए अब करना क्या है, अब देखिए इसके रचना के चरण लिखने हैं। अच्छा, कभी भी जब ऐसे आएगा ना भैया, कहेगा इतना बटा इतने के में जो है गुनी हो, समझ में आ गया कि नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा है, अंश को सबसे लास्ट में रखिएगा, अंश को, अंश कहाँ है, अंश सिंह नहीं आए। अच्छा, तो देखिए इधर देखिए, शोर मत मचाइए, तो ऐसे लिख लीजिएगा पहले और ऐसे करेंगे। सबसे पहले बड़ा 3 है तो 3 खाने न्यून कोण पर बनाएंगे, उसके बाद हर 3 है तो B3 को यहाँ से लास्ट वाले बिंदु से मिलाएंगे, फिर अंश 2 है तो B2, बात समझ में आया, B2 से यहाँ क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा खींचेंगे। आप अच्छे से समझ गए हैं। और देखिए अब हम इसको इरेज करते हैं। अच्छा, ये कितने सेंटीमीटर रेखा था भैया, BC 5 सेंटीमीटर था, इसको लिख सकते हो, लिख दिए। और AB कितना था, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और देखिए CA कितना था, 6 सेंटीमीटर। देखो इस त्रिभुज के देखो समरूप ए त्रिभुज बना कि नहीं, इस बड़े त्रिभुज के समरूप छोटका त्रिभुजवा बना कि नहीं, बना ना, बड़के के समरूप। ये बड़का त्रिभुज देखो ABC के समरूप कौन सा त्रिभुज बना, A डैश B C डैश बन गया। बात समझ में आया। अब हम चलेंगे, लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण कैसे लिखने, जैसे जैसे बनाए हो, हाँ, मन की छुपी बातों को लिख देना है। समझ में आया कि नहीं, रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना के चरण कुछ देखिए लिखिएगा जरूर, सर जी पढ़ने वढ़ने नहीं आएंगे, ऐसे देखेंगे आपका फिगर देखते ही उनको समझ में आ जाएगा। और रचना के चरण आप कुछ गलत लिख ही नहीं पाएंगे, लिखना भी चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे। हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज अनसिस्टमेटिक ढंग से हो, बस इतने होगा, वही तो सही होता है। समझ में आ गया। तो रचना के चरण सबसे पहले क्या बनाए, अब भाई को ना लिखो BC खींचा तब ऐसे चाप लगाया, ऐसे चाप लगाया, ऐसे ना खींचो, ऐसे लिखेंगे एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे एक त्रिभुज, अपने मन से लिखेंगे, समझ में आया, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। क्या किया,
निर्माण किया। अब निर्माण किए तो उसमें भुजाएं है ना, जिसमें क्या है, ए बी इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? दूसरा देखो, दूसरा काम क्या आपने किया, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बी एक्स खींचा। लिखेंगे बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स खींचा। दिव्यांश जो बोल रहे हो ना, ये आवाजिया तुम्हारी मम्मी जब सुनेंगी, हाँ वैसे भी हम बता देते हैं कि शैतानी कुछ ज़्यादा करता है। हाँ ठीक, अब चलो आगे बात समझ में। अब इसके बाद क्या किया आपने, देखो बी एक्स पर 3 बिंदु B1 B2 व B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। क्या करना है, तीनों बराबर होंगे ना खाने, तो लिखेंगे बी एक्स पर 3 बिंदु लिखिए, बिंदु B1 B2 व B3 इस प्रकार अंकित किया, कि ठीक क्या कि B1 इक्वल टू B1 B2 माने ई खनवा बराबर कितना B2 B3। अब चौथा काम क्या किए, B3 को C से मिलाया। बस ऐसे छोटे छोटे में लिख लेना, B3 को C से मिलाया। कुछ भी लिखिएगा गुरुजी नंबर जरूर देंगे, समझ में आया? हाँ, अब शायरी वारी ना लिखो। आगे बात समझ में। अब इसके बाद क्या किए हैं, इसके बाद सुनिए, B2 C डैश समानांतर C खींचा, जो समझ में आ रहा है, BC को C डैश पर काटता है। आखिर यही रेखा खींचे इसके समांतर ना, तो C डैश पर काटता है कि नहीं, तो लिखेंगे B2 C डैश समानांतर B3 C खींचा, जो ठीक है BC को कहाँ काटता है, C डैश पर काटता है। अब देखिए इसके नीचे जगह आ रहा है क्या वीडियो में, कि रुक जाए ऊपर हो जाए, अभी बहुत आ जाएगा। 2 लाइन लिखना है। अब देखो छोटे छोटे लाइन हमने, उसके बाद क्या करते हैं, C डैश समानांतर C डैश A डैश समांतर CA खींचा। समझ में आया? जो AB को, चलिए कोई बात नहीं, A 2 बार हो गया, ठीक है, 1 के बार हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, इतना कट नहीं, समझ में आ जाएगा। जो पढ़ने वाला होगा उनको समझ में आ जाएगा, जो उन्हें एकदम बैला हुई है उन्हें नहीं समझ में आई। C डैश A डैश समानांतर, ठीक, CA खींचा, ठीक, C डैश A डैश समानांतर CA खींचा, जो AB को A डैश पर काटता है। समझ में आ गया? इतनी बात आ गई। अभी भी देखिए ऊपर लिख दे, थोड़ा सा यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा ना 7वां नंबर अंतिम। देखो अब इसमें क्या करना है, ठीक, यही अतः त्रिभुज A डैश B C डैश, समझ में आ गया, का निर्माण होता है, जो दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप है। समझ में आया कि नहीं? या अतः लिखेंगे, अतः, ठीक, अभीष्ट त्रिभुज। अभीष्ट का मतलब यहाँ पर अभीष्ट शब्द का मतलब समझो, जो रचना करना है, समझ में, उसको अभीष्ट कहा जाता है।
जिस त्रिभुज को बनाना होता है, जिसको बनाना होता है उसको अभीष्ट कहते हैं। तो एक त्रिभुज बनाना था ना, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी डैश, इसे यही तो बनाना था, बड़का तो दिया गया था, तीसरा तो दूसरा तो हमको बनाना था। अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी डैश, ए बी सी डैश प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जो, ठीक, जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। बस यही तो आपको करना था, ये सब कोई पढ़ने वाला नहीं है सर जी, यही आपका देखेंगे फिगर, यही चार्ट देखने से, चित्र देखने से कोई भी देखकर समझ सकता है हमें। हाँ ए डैश, ए डैश सही कह रहे हैं, ए डैश बी सी डैश प्राप्त होता है, जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप होता है, यही ना। हाँ तो हम ऐसा करेंगे, अकाट टू उसी में लेफ्ट कर देंगे। चलिए अभी रचना के औचित्य भी लिखना है, रचना का औचित्य। औचित्य का मतलब ये हो गया कि उसको मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करके दिखाइए। आगे बात समझ में, इसको इरेज करें क्या, क्या रुक जाइए, मोखलाय मोखलाय लिखवा तब लिख पैबा। लिखो जी, बढ़िया से बताया जा रहा है। इसको देखिए, देखिए रचना के औचित्य, हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, इसको देखिए रचना के औचित्य। देखिए रचना के औचित्य जानने से पहले आप एक बात समझ जाइए, वही बीपीटी प्रमेय पर चलिए फिर से। बीपीटी प्रमेय जिसके मान लीजिए हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, वीडियो में अगर कोई देख रहे हैं और वो पढ़े वढ़े नहीं हैं, डायरेक्ट रचना पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर आके, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इनको हम इनको बता रहे हैं। सुनिए, अगर कोई रेखा ऐसे हमने कहा, बात मत करिए, अगर कोई रेखा बीसी के समांतर खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, कल भी बताए थे, मान लीजिए डी ई यही बीसी के समांतर है, तो इन दो भुजाओं पर टकरा रहा ना, दो भुजाओं पर टकरा रहा, तो इसको कई प्रकार से आप लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडी बटे डीबी, माने एडी बटा ई खंडवा बटा ई खंडवा। तो जैसे हरिया किए वैसे इधरिया भी करना पड़ेगा। तो जैसे एडी बटा डीबी, एडी बटा, और ऐसे एई बटा ईसी, ऐसे लिखता है कि नहीं। अभी हम बीपीटी प्रमेय को समझा रहे हैं, समझ लीजिए। आगे बात समझने, कोई जरूरी है कि ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसे देखो फिर से, यहाँ एडी बटा माने इतना छोटका, ये जो छोटा वाला पार्ट बटा पूरा ए बी लिख सकते हैं कि नहीं। ए बटा ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसा एकदम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। आगे बात समझ में, समरूप त्रिभुज होता है तब भी ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताया गया है। समरूप त्रिभुज है, जैसे अगर हम कहते हैं छोटका त्रिभुज हुआ पूरे बड़के के समरूप है, तो जब दो त्रिभुज जो है समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं। मतलब आप एडी बटा पूरा बड़का इधर, तो उधर भी वैसे कर दीजिए, एई बटा ए सी। इस फैशन में भी लिख सकते हैं और इस फैशन में भी लिख सकते हैं। आपको शायद 3 फैशन बताए थे, तो यहाँ ये फैशनों का मतलब है, ठीक है। इसी फैशन को दिमाग में बैठा लीजिए। चलते हैं हम रचना के औचित्य में। आगे बात समझ में, ये देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में, बड़के त्रिभुजों में, बड़के त्रिभुजों में क्या है, ए डैश सी डैश समानांतर ए सी, ए डैश सी डैश समांतर ए सी।
इसका मतलब ये हुआ जब ऐसे कभी समांतर हो जाता है तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाता है, समरूप। भाई समरूप होने के लिए क्या, अगर दो कोण बराबर हो गए समरूप हो गया कि नहीं। तो छोटके का ई कोणवा बड़के के भी तो इसी कोण बराबर है, और एक कोणवा तो दोनों अपने हाथ से ही बनाए हो, तो दो कोण तो ऐसे बराबर हो गया, तो ये दोनों समरूप हुआ कि नहीं। भाई इस छोटके का ई कोणवा बड़के के इस कोण के बराबर है, बड़के का भी कोण भी है और छोटे का भी कोण भी है, तो दोनों समरूप हुए कि नहीं। तो इसका मतलब ए त्रिभुज बी ए डैश सी डैश, अतः क्या लिखेंगे, बी ए डैश सी डैश समरूप त्रिभुज, सिमिलर रहेगा, सिमिलर टू बी ए सी। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में, जैसे छोटके त्रिभुजवा का अगर हम लिखें बी ए, समझ में आ गया, बी ए डैश बटा बी ए लिख सकते हैं। जब दोनों समरूप हैं तो तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। देखो बी ए छोटका त्रिभुज का लिए बी ए डैश बटा बी ए। अब देखो छोटके त्रिभुज की ये भुजा इसके करस्पॉन्डेंस में है, इसके संगत है, तो लिखेंगे ए डैश सी बटे ए सी, हो गया। हाँ ए डैश सी डैश, बहुत सही। अब बताइए छोटका त्रिभुज का ये भुजा बड़के त्रिभुज के इस भुजा के समरूप है, मतलब है संगत है, तो लिखेंगे बी सी डैश बटे बी सी। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, एकदम समझ में आ जाएगा, ढंग से समझिए, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बता रहे हैं, खाली लैंग्वेज वैसे बोलते हैं, समझाते बहुत अच्छा है। चलिए जैसे ही ए वाला त्रिभुज लिए वैसे नीचे भी तो कुछ ऐसा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप ऐसे नीचे वाले में खाली इतना लिख दीजिए, आप बीपीटी पर में लगा दीजिए, लिखिए त्रिभुज बी थ्री सी में, त्रिभुज बी थ्री सी में क्या बी टू सी डैश पैरेलल बी थ्री सी, आपने खींचा है बी टू सी डैश पैरेलल बी थ्री सी, इतना बात लिख लिए। अब देखो बीपीटी पर में लगा दीजिए, वही जैसे हमने बताया। आप ऐसे लिख सकते हैं बी सी डैश, देखो इतना बटा पूरा, अभी थोड़ी देर बताएं त्रिभुज बना के, तो मतलब ऐसे लगा दीजिए बी सी डैश बटा बी सी, हो गया। अब बराबर, अब इस पर भी आ जाइए बी बी टू बटा बी, देखो बी टू नहीं सॉरी बी थ्री, समझ में आया कि नहीं, बी टू बटा पूरा, समझ में आया, बी थ्री, हाँ बी थ्री नहीं, हाँ हमें पिल्ला भर का बाटा नहीं, बी थ्री बोल रहे हो, ठीक। बी डैश, अब देखो ऐ सुनो पहले, बी सी डैश बी सी, यहाँ बी टू का देखो क्या खाना है, बी टू, बी से बी टू तक के बीच में एक खाना, दो खाना आया। अब बी थ्री के बीच में देखो, बी थ्री के बीच में एक दो तीन खाने हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक खाना था, एक खाना यहाँ था, एक खाना यहाँ था, मिट गया। कितने खाने हैं? तो भैया अब देखो समीकरण, देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से एक लाइन आ सकता है क्या? तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से दिखा दिए। तो देखो एक चीज देखो, ऐसे लिखो समीकरण फर्स्ट में पूरा लिख डालो, बी ए डैश बटा बी ए इक्वल टू ए डैश सी डैश बटा ए सी इक्वल टू बी सी डैश इक्वल टू अपान बी सी। अब देखो बी सी डैश अपान बी सी इक्वल टू किसके है? 2/3 के। तो बी सी डैश अपान बी सी है तो 2/3 इसके समानवा नहीं लिख सकते हो, तो सिद्ध नहीं हो गया। इनके संगत भुजाओं के देखो, छठका त्रिभुजवा की संगत भुजाओं के अनुपात बड़के त्रिभुजों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है कि नहीं है? 2/3 है कि नहीं है? प्रूफ हो गया कि नहीं? तो औचित्य भी हो गया, हम लोग मैथमेटिकल तरीके से भी प्रूफ कर दिए, बहुत इजी तरीके से प्रूफ कर दिए। बात समझ में आया? तो आज के लिए हमारा यही तक रहेगा वीडियो, और खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िए। कल हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताएंगे, एक नया टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करेंगे, आप लोगों से भी कर रहे हैं, ठीक है। और जिसमें हम प्रयास करेंगे कि ऊपर बड़ा वाला अंक हो, नीचे छोटा अंक हो।
तो अगर इसी दो पैटर्न के सवाल पढ़ लिए तो आपका ख़त्म हो जाएगा। आप कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, इसमें आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि अच्छे से लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इनको अच्छे से नोट करिए, बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। बाकी हमारी लैंग्वेज पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग भी मत ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ ठीक, कि कभी कभी बोल देते हैं ऐसे, तो ध्यान चलिए। हाँ तो देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चे समझ जाएंगे, सब चालाक हैं, होशियार हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना है, और खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। और कल हमें एक नया टॉपिक, नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और उसमें ऊपर होगा, बड़ा वाला अंक ऊपर होगा, और हर जो है छोटा वाला नीचे होगा, छोटा अंक नीचे होगा, हर में होगा। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जय हिंद।